आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान की सियासी स्थिति क्या कहती है, क्या है माहौल राजस्थान का और कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार सचिन पायलट के साथ अब कौन कौन खड़ा है। जी हाँ, पूरी खबर की विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि राजस्थान की जनता का मूड किस तरफ है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान मंत्रिमंडल पर। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान मंत्रिमंडल में लगातार हो रही देरी सोनिया के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ सचिन पायलट का मन भी बदलता दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट इतना तो समझ गए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में गहलोत की वजह से देरी हो रही है और गहलोत की मोहर जब तक नहीं लगेगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट खूब समझ रहे हैं अशोक गहलोत की चालाकी और खूब समझ रहे हैं गहलोत के सियासी दांवपेच को, लेकिन सचिन पायलट भी कुछ कम नहीं है। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी सचिन पायलट माने जाते हैं। उन्हें पता है कि कब और कैसे खेल खेलना है और कब बड़ा दांव चलकर गहलोत के तोते उड़ा देना है। जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने बड़ी खामोशी से अपनी जो जगह राजस्थान कांग्रेस में बनाई, ये बात देखकर गहलोत के होश उड़ चुके हैं। कम समय में सचिन पायलट ने जनता को जोड़ा, विधायकों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा और पूरी तरह से तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ा और राजस्थान में एक बड़ी ताकत बनकर उभर चुके हैं सचिन पायलट। अशोक गहलोत अंदर खाने की लड़ाई लड़ते रहे, उधर सचिन पायलट ने न आओ देखा न ताओ और बहुत बड़ी सियासी जंग में वो कूद चुके थे और पूरी तरह रणनीति बनाते दिखाई दिए। आज मौजूदा हालात इस तरह के बन चुके हैं कि सचिन पायलट के साथ सोनिया का भी साथ है तो वहीं अजय माकन का भी। यानी जो सोनिया और माकन पहले गहलोत की तरफ हुआ करते थे, जो सोनिया गहलोत पर भरोसा करती थी, आज वही सोनिया सचिन पायलट के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। आज अजय माकन का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि विधायकों का बड़ा समूह किस तरफ है और क्या कहती है गहलोत खेमे के विधायकों की स्थिति और पायलट खेमे के विधायकों की स्थिति। दरअसल अभी तक देखने को मिल रहा था कि गहलोत का मुख्यमंत्री बना रहना ये उनके लिए प्लस पॉइंट था, इसी वजह से विधायक गहलोत की तरफ होते थे। लेकिन आज भले सचिन पायलट किसी बड़े पद पर नहीं है, लेकिन विधायकों का एक बड़ा समूह सचिन पायलट के साथ खड़ा है। आपको यह भी समझाएंगे कि दरअसल ऐसा है क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का चेहरा है सचिन पायलट और सचिन पायलट पार्टी को आगे ले जाने में जिस तरह महारत हासिल कर चुके हैं, ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सोनिया को समझ में आ चुका है कि गहलोत पर पायलट पूरी तरह हावी हो चुके हैं। गहलोत खेमा आज मजबूत हो चुका है। गहलोत केवल टकटकी लगाए देखते रह गए और पायलट ने चंद वक्त में एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। अब तय सोनिया को करना है कि क्या पायलट को नाराज किया जाएगा और क्या गहलोत को खुश किया जाएगा। नाराजगी और खुशी ये तय होगा दिल्ली से। किसे खुश किया जाना चाहिए और किसे नहीं किया जाना चाहिए, ये सोनिया को तय करना है। लेकिन एक बात तो है, अगर सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ी और पायलट सोनिया के फैसले से खुश नहीं हुए तो शायद अब बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। बदलाव होगा कुछ ऐसा, राजस्थान कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, गहलोत की कुर्सी भी खतरे में आएगी। दरअसल आपको बताते हैं कि वजह क्यों ऐसे हो चुकी है। सचिन पायलट की मौजूदा स्थिति बहुत मजबूत है, उनके साथ विधायकों का बहुत बड़ा समूह भी है। सबसे बड़ी बात होती है जनता। जनता का झुकाव किस ओर है, जनता किस नेता पर जान छिड़कती है, किस नेता के समर्थन में खड़ी होती है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि जनता का झुकाव जिस नेता की तरफ रहेगा उसका पलड़ा भारी होगा, उसकी ही जीत होगी और उसे सत्ता तक पहुंचने से
कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब बात कर रहे हैं विधायकों की। विधायक इतना तो समझ चुके हैं कि सचिन पायलट अब उगते सूरज हैं और सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ बहुत हद तक मजबूत हो चुकी है। भले ही वर्तमान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगामी समय में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की कमान संभालेंगे। सचिन पायलट के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी लोकप्रियता इतनी हो, जिस पर जनता जान छिड़कती हो, जिस पर युवा जान छिड़कते हो, क्योंकि इन कम समय में सचिन पायलट ने जिस तरह लोगों को बांध लिया, जो समा उन्होंने बना दिया, ये तो गहलोत भी नहीं कर पाए। यानी कि अगर देखा जाए तो शायद सचिन पायलट के अलावा और कोई नेता नहीं है जो टिकता दिखाई दे रहा है। ना तो किसी की लोकप्रियता इतनी है और ना ही जनता का झुकाव किसी और पर इतना है। यानी कि अब देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट का खेमा पहले के मुकाबले मजबूत हो चुका है। सचिन पायलट को धोखा मिला राहुल और प्रियंका की तरफ से। दरअसल सचिन पायलट ने अपना कीमती समय निकालकर जब राजस्थान से दिल्ली के लिए आए और मुलाकात करना चाहा प्रियंका से, तो प्रियंका ने साफ तौर पर मुलाकात करने से मना कर दिया। राहुल के भी यही तेवर नजर आए। सचिन पायलट ये समझ गए कि अगर पार्टी में जगह चाहिए और बड़ा पद चाहिए तो आवाज खुद उठानी पड़ेगी और खुद आगे ही बढ़ना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो सचिन पायलट अब राजनीति के हर एक दांव पेच को समझ चुके हैं। वो ये भी समझ चुके हैं कि सोनिया क्या कहती हैं और उनके करने में क्या डिफरेंस है। राहुल और प्रियंका का झुकाव किस ओर है, ये तो पहले ही पायलट को पता चल गया है। यानी कि फैसला आखिरकार जो होता है वो सोनिया गांधी को होता है। यानी राहुल और प्रियंका से ज्यादा भरोसा अब सोनिया पर सचिन पायलट करते दिखाई दे रहे हैं। देखना यह भी है कि सोनिया जो है वो कितना सचिन का भरोसा कायम रखती हैं। लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल में जो देरी हो रही है ये बताता है कि नेक इरादे ना तो गहलोत के हैं ना सोनिया के, क्योंकि दिल्ली से बैठे बैठे अगर सोनिया बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है, गहलोत पर लगाम नहीं कस पा रही है, तो जाहिर सी बात है आगे कैसे काम तय किया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट के पास ऑप्शन सी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हैं तो ये गहलोत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि गहलोत की कुर्सी बनी रहेगी, राजस्थान कांग्रेस बनी रहेगी, सत्ता भी बनी रहेगी। जहां अपना पांव गहलोत पायलट ने पीछे खींच लिया तो तुरंत अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री कुर्सी गिर जाएगी, सरकार भी गिर जाएगी और शून्य पर आकर गहलोत टिक जाएंगे। यानी कि गहलोत को अगर मनमाना रवैया अपनाना है तो अपनाएं। अगर गहलोत अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हैं तो वो भी करें, मंत्रिमंडल का विस्तार अपने हिसाब से करना है तो वो भी करें। लेकिन अगर पायलट ने एक कदम उठा लिया तो शायद गहलोत के लिए मुश्किलें ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि दोबारा मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति सचिन पायलट की मजबूत है। सचिन पायलट ने अचानक बाड़मेर का दौरा करके गहलोत को सीधी चुनौती दे डाली है। उन्होंने बता दिया कि अब आंख से आंख में मिलाकर बात की जाएगी और अब कंधे से कंधा मिलाकर बात किया जाएगा। वो बात अलग हुआ करती थी, गहलोत की बात को इतना नहीं लेते थे सचिन पायलट, लेकिन आज वक्त बदला है। आज आंख से आंख मिलाकर बात होती है और कंधे से कंधा मिलाकर बात होता है। इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। अगर होता है फायदा तो पार्टी में रहेंगे, अगर नहीं होता है तो पार्टी का साथ छोड़ेंगे और अपना दलबल लेकर निकल जाएंगे। क्या कुछ रहेगी राजस्थान की स्थिति, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।